डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन ही होगा। मतलब ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्लीज़ अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिएगा। अभी तो फिलहाल छुट्टी चल रही है तो बच्चे घर में तो सेफ्टी के साथ ही रहेंगे, लेकिन तो भी बचाना हम पेरेंट्स का काम है। तो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। मतलब चीज़ें ऐसी ऐसी सुनने को मिल जा रही ना कि दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता था कि मेरा कोई जांच वगैरह हुआ था तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। पतिदेव गए थे रिपोर्ट लेके दिखाने। तो हम लोग का जैसे इस बार का मेन फोकस यही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं कि बहुत थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग को ये था कि नॉर्मल पे ही हम लोग का ज़्यादा वो था। मैं बता दूं तो मैं जैसे ये नहीं कि मैं एकदम रेस्ट पे रहती हूँ, या तो स्टार्टिंग में मुझे जैसे वॉमिटिंग वगैरह जब हो रहा था तो उस टाइम मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो वही तब मैंने थोड़ा वो किया था, रेस्ट किया था 2-3 महीने स्टार्टिंग में। उसके बाद से मैं मतलब प्रॉपर अपना जैसे चलती हूँ, जैसे मेरा जो डेली रूटीन रहता है वो मैं करती हूँ। कि जैसे कोई डॉक्टर ये ना कहे कि मतलब आप चली फिरी नहीं, या तो बैठी है आराम से थी, या इसलिए जो भी कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा ये वो। तो हम लोग का जैसे ये था कि नॉर्मल ही हो, लेकिन डॉक्टर ने मतलब उस दिन जब ये गए दिखाए रिपोर्ट वगैरह तो इन्होंने नॉर्मल के लिए पूछा भी, तो डॉक्टर ने सीधे सीधे बोल दिया कि नॉर्मल का कम ही चांस है। मतलब कि नॉर्मल के लिए वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं सिजेरियन नहीं होगा। तो जब से ये मैं सुनी ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। मतलब क्योंकि धृति यहाँ का क्या है ना, हम लोग के यूपी साइड का, कि अगर फर्स्ट बेबी आपका ऑपरेशन से हो गया है तो सेकेंड टाइम में आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि बच्चा आपका दूसरा नॉर्मल होगा। आपको उस टाइम पे भी सिजेरियन ही कराना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाह रही थी कि मतलब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब धृति हुई थी तो जैसे मम्मी का भी ऑफिस वगैरह मम्मी जाती थी तो मम्मी भी ठीक रहती थी। आपको कोई सिजेरियन में कितने दिन तक संभालेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, बहुत खींचतान के 1.5 महीने, लेकिन उसमें थोड़ा केयर की भी ज़रूरत होती है। और उस टाइम जब धृति हुई थी तो धृति नहीं थी, मतलब धृति मतलब और कोई बच्चा नहीं था, धृति का ही हम लोग को देखना था। तो अभी इसके लिए मैं कल बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि डॉक्टर ने अभी देखा होगा नहीं कुछ, फिर वो बोल दिया कि नहीं सिजेरियन नहीं होगा। तो अभी हम लोग कल फिर हॉस्पिटल जाएंगे। डॉक्टर ने कल बुलाया हुआ है। उन्होंने बोला कि मतलब कि हम लोग कुछ टाइम बाद अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो कई लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। तो मतलब अब जैसे टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि अभी हो जाएगा। तो ऐसा है कि हाँ अभी है कुछ टाइम थोड़ा बहुत। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मैं खा के टहलती हूँ, थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ कि नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि नहीं मतलब सिजेरियन नहीं होगा, तो तब मुझे इतना बुरा लग रहा था। इसके लिए मैंने कल वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं वो किया कि मतलब आप जिस चीज़ के लिए हो रहो, मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं प्रॉपर तैयार भी हूँ कि हाँ ठीक है मैं हो कर लूँगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी डॉक्टर ने भी मतलब एकदम ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हम लोग सिजेरियन नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि हम लोग देखते हैं, लेकिन मतलब उनका ज़्यादा चांसेस सिजेरियन का ही है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब पहला अगर सिजेरियन हुआ तो दूसरा नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धृति में और मतलब ये बच्चे में काफ़ी ज़्यादा गैप है, 5 साल का गैप, अच्छा खासा गैप होता है। और मैंने कई लोगों को देखा, मेरी खुद की बुआ है जो कि उनका पहला बेबी ऑपरेशन से हुआ है और 2-3 बच्चे फिर उनके नॉर्मल ही हुए। तो होता है ना कि एक उम्मीद मन में रहता है कि नहीं नॉर्मल हो जाए, देखते हैं। नॉर्मल में चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, क्योंकि धृति का भी स्कूल वगैरह एग्ज़ाम वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें मैं दूर तक सोच रही हूँ। देखती हूँ क्या होती है, अब क्या होता है। अब जो नसीब में रहेगा वही होगा। तो ज़्यादा टेंशन में अब नहीं लूँगी, जो होगा देखा जाएगा। तो कल हम लोग को फिर हॉस्पिटल जाना है। और डेट तो एक जैसे अभी है, काफ़ी डेट में भी टाइम है, लेकिन होता है ना कि कभी बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, कभी हम डेट के बाद भी होते हैं। तो मुझे जो दिक्कतें ना थोड़ी थोड़ी चल रही, रात में मेरी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि रात में मेरा पेट वगैरह ज़्यादा दर्द करने लगता है। अभी 2 दिन से मेरा बैक और लेफ़्ट साइड में मेरा पेट वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है।
तो अभी कल डॉक्टर ने बुलाया भी, और हम लोग अगर बुलाए भी नहीं होते तो भी हम लोग जाने वाले थे दिखाने के लिए। आज संडे है तो बंद रहेगा, इसके लिए हम लोग आज नहीं जाएंगे दिखाने के लिए कि जैसे हम मतलब कोई मतलब चीज़ें सही रहे भाई। तो कल हम लोग जाएंगे दिखाने, फिर देखते हैं कल डॉक्टर फाइनल बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें क्या है, नॉर्मल सिजेरियन, देखते हैं क्या होता है। इतना माथा ख़राब हो जाता है ना जब मैं सुनती हूँ, फिर लगता है कि चलो यार जो लिखा होगा वही होगा, ज़्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि जो डॉक्टर बोलेंगे हम लोग उसी पे जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो हम लोग नॉर्मल के लिए ज़्यादा फोर्स करें और डॉक्टर लोग रेडी भी हो जाए, कल को भगवान ने कभी कुछ ऊपर नीचे होगा तो फिर अपने आप को पछताना रह जाएगा। तो इसके लिए चलते ही देखते हैं। और पर मतलब ऑपरेशन के बाद एक जो बॉडी होती ना, मतलब एकदम आप कितना भी उसको कर लो, एक्सरसाइज कर लो, उसको कितना भी मैनेज मतलब फिट फाट करके रख लो, एक बॉडी जो फैल जाती है तो फिर वो एक शेप में नहीं आती। ये तो मैंने देखा हुआ है धृति के, जबकि धृति जब मतलब ऑपरेशन से हुई है तो खाना पीना मेरा ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाना पीना खाती थी या जो भी, लेकिन जो वेट है ना वो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। पता नहीं किसी किसी की बॉडी होती है भाई जो कि आप कितना भी खाओ लगता नहीं है। तो अगर उन लोग का सिजेरियन हुआ तो उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग का क्या है। और हम लोग में मतलब मेरी और मेरी बहन का ऐसा है कि हम लोग आधी रोटी भी खा लेना या हम लोग को कोई रोटी दिखा के भी चला जाए तो हम लोग की बॉडी में लग जाता है, मोटापे में आके लग जाता है, ऐसा होता है। तो मेरा ये था कि नहीं इस बार नॉर्मल हो, लेकिन मैंने बोला है डॉक्टर से, कल मैं फिर से बात करूँगी। बहुत फोर्स भी नहीं करना है हमें कि नहीं नहीं आपको नॉर्मल ही कराना है, डॉक्टर जो बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर भाई ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ जब पतिदेव ने कहा कि डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा चांसेस है सिजेरियन के ही, नॉर्मल क्योंकि पहला सिजेरियन है तो दूसरा भी सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल। मैंने एक बार और पूछा तब भी उन्होंने यही बोला था। लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगी कि ऐसा क्या भाई, इतना गैप है तो पहला सिजेरियन है तो दूसरा सिजेरियन ही क्यों होगा। तो इसी बात से मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। और यहाँ पे मेरी धृति आ गई है। धृति का ये मैंने ड्रेस मंगाया हुआ है ठंडी के लिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि धृति का ड्रेस कैसा लग रहा है। जब से इसका मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाती है, इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जिसने भी नहीं किया वो जल्दी जल्दी जाइए लाइक से सब्सक्राइब करिए। मम्मी लॉलीपॉप खा लीजिए। अब तो कर दीजिए आप लोग भाई, इतना मेरी बेटी बोलती इतना प्यार से, आप लोग को शर्म नहीं आती ना, मेरी बेटी इतना प्यार से बोलती है तो मम्मी अच्छी लगती है ना आपको, तो मम्मी कभी वीडियो नहीं बनाएंगी और मैं आपको कुछ खिलाऊंगी भी नहीं, आना आप। चलो जाने बेटा, ये मतलब बहुत एकदम वो होती जा रही है। ये भी बेटका का छुट्टी चल रहा है, तो इसका ये ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बस यही थोड़ी बहुत बात करनी थी, और कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। व्यू इतना डाउन जा रहा है ना कि फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, अच्छी चीज़ें होके भी शेयर करने का मन नहीं करता। अभी तो फिलहाल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो भी मेरी जर्नी जैसी रही है, बीच में थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कि डॉक्टर, चलिए बाय बाय, टेक केयर।